बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा बुक रीडर में। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ डूइंग फॉर अदर्स। चलिए, तो ये मैं मीनिंग वर्ड के साथ बारीकी तौर पे समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ किंग। इसका मतलब है वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। ही वॉज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस एंड जस्टिस। तो इसका मतलब क्या होता है? ही मीन्स वह, वाज मीन था, पॉपुलर मीन्स बहुत ही प्रसिद्ध, फॉर मीन्स के लिए, हिज मीन्स ये किसके वाला है? जब ही लगा है तो उसके साथ अपना, माने हिज मीन्स यहाँ पे यूज होगा अपना। तो अपने काइंडनेस और जस्टिस मीन्स क्या होता है? इंसाफ करना। तो अपने इंसाफ करने के लिए और अपनी दयालुता के लिए बहुत ही वह प्रसिद्ध था। राइट, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन डे he went to a nearby village with his minister। इसका मतलब क्या होता है? वन डे मीन्स एक दिन, ही मीन्स वह, वेंट मीन गो, वेंट गो। इसका मतलब होता है गया। टू अ नियर बाई विलेज, नियर बाई का मतलब क्या होता है? अपने राज्य के आसपास वाले जो गांव में, विथ हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के आसपास वाले गांव में गया। एज ही वॉच वॉकिंग, जैसा कि वह टहल रहा था, ही saw an old gardener। तो वह टहलते टहलते टहल रहा था, तभी वह एक बूढ़े गार्डनर को देखा। ही वॉज प्लांटिंग अ मैंगो प्लांट। वह जो बूढ़े गार्डनर था, ओल्ड गार्डनर में बूढ़े गार्डनर, तो बूढ़े गार्डनर वो क्या कर रहा था? एक आम का पौधा लगा रहा था। राइट, नेक्स्ट, द किंग वेंट नियर हिम एंड आस्क्ड। किंग मीन्स राजा, वेंट मीन्स उसके पास गया, नियर हिम उनके पास गया, एंड आस्क्ड उससे पूछा, इज इट योर ब्यूटीफुल गार्डन? क्या यह तुम्हारा, क्या यह सुंदर गार्डन जो तुम्हारा है? द गार्डनर रिप्लाइड जेंटली, नम्रतापूर्वक, मतलब ये जेंटली मीन्स क्या होता है? नम्रतापूर्वक, गार्डन मीन्स बगीचे वाला, रिप्लाइड ने जवाब दिया। नम्रतापूर्वक गार्डनर बगीचे वाला जवाब दिया, यस लॉर्ड, इट इज माई गार्डन। लॉर्ड मीन्स यहाँ पे भगवान का यूज होगा, तो यहाँ पे आप महाराज कह सकते हैं। यस महाराज, यह मेरा बगीचा है। एक्चुअली दिस गार्डन इज अ गिफ्ट ऑफ माई फोरफादर। असलियत में यह जो बगीचा है मेरे पूर्वजों का देन है। ठीक है, ये लाइट लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो है, अब समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, फिर से देखता हूँ। एक्चुअली दिस गार्डनर इज गिफ्ट ऑफ माई फोरफादर। ये जो बगीचा है मेरे पूर्वजों का देन है। द किंग आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? राजा ने पूछा, तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ, मतलब नाउ मीन्स अब तुम क्या कर रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई एम प्लांटिंग अ मैंगो प्लांट। मैं, आई एम मीन्स प्लांटिंग मीन्स पौधे को लगाना, तो मैंगो प्लांट, मैं अभी मैंगो प्लांट लगा रहा हूँ। राइट, समझ में आ गया। साइड द गार्डनर, साइड द गार्डनर, गार्डनर ने कहा। द किंग सेड, किंग सेड मीन्स राजा बोला, यू आर प्लांटिंग अ मैंगो प्लांट नाउ। तुम अभी आम का पौधा लगा रहे हो। अ मैंगो प्लांट ग्रो एंड बियर फ्रूट आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ इट प्लांटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अ मैंगो प्लांट ग्रो, एंड मैंगो मीन्स आम, प्लांट मीन पौधा, मैंगो का जो
आम का जो पौधा है ग्रो, वो धीरे धीरे ग्रो होगा एंड बियर फ्रूट आफ्टर मेनी ईयर्स, बहुत सालों बाद वह फल देगा ऑफ इट्स प्लांटिंग, तुम्हारी खेती से। तो डू यू थिंक यू विल बी अलाइव टू ईट इस फ्रूट, क्या तुम उस समय जिंदा रहोगे आम खाने के लिए? नहीं। तो डू यू थिंक, क्या तुम जानते हो, यू विल बी अलाइव, क्या तुम जिंदा रहोगे, टू इट मीन्स खाने के लिए, इट्स फ्रूट अपने फल को खाने के लिए। राइट, क्लियर हो गया। द गार्डनर रिप्लाइड, बगीचे वाला जो है जवाब दिया, टिन लाओ, अब तक आई हैव ईटेन मेनी फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज। आई हैव मीन्स ईटेन, मैं खा चुका हूँ, मेनी फ्रूट बहुत सारा फल, फ्रॉम द ट्री इस पेड़ से। ठीक है, तो मैं अभी तक जो है इस पेड़ से बहुत फल खा चुका हूँ। दोज ट्रीज वेयर प्लांटेड बाई माई फोरफादर, और ये सब जो ट्रीज हैं मेरे पूर्वजों का लगाया हुआ है, लगाया हुआ थे। एंड फादर, ठीक है, मेरे पिताजी और पूर्वजों, जो अपने पूर्वज और पिताजी हैं उसके द्वारा यह पौधा लगाया गया था, ये आम का पेड़ जो लगाया था, जो हम लोगों ने अभी इसका आम खाया है। तो सो आई शुड आल्सो प्लांट ट्री फॉर अदर पीपल, इसलिए आई शुड आल्सो प्लांट ट्री, मुझे अवश्य इस प्लांट को लगाना चाहिए फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए, ताकि वह इससे जो फल निकले, फ्रूट निकले, वह खा सके। इफ़ आई प्लांट ट्री ओनली फॉर माई सेल्फ, और यदि मैं ये सिर्फ पौधा जो है, ये जो पेड़ है मैं अपने लिए लगाता हूँ, तो इट विल बी सेल्फिनेस, ये स्वार्थपूर्वक होगा, क्योंकि ये, ठीक है, इट विल बी सेल्फिशनेस, मेरे स्वार्थपूर्वक, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए लगाएंगे तो ये स्वार्थपूर्वक होगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज रिप्लाई, और राजा जो था उसके जवाब से बहुत ही खुश हुआ था। ही गेव द गार्डनर 20 गोल्ड कॉइन एज रिवॉर्ड, तो राजा ने उसे अ, इनाम के तौर में सोने के 20 मोहरे उसे दिए। तो ठीक है, तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मुझे, और मैं फिर से अच्छी तरह से इसको मीनिंग वर्ड के साथ, ग्रामर के साथ समझा दूंगा। और ये स्टोरी जो है 2 क्लास बुक का है, मोरल का है। तो ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।